अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्रीफ करस्पॉन्डेंस। ब्रीफ से मुराद है मुख्तसर, करस्पॉन्डेंस हम कहते हैं ख़त व किताबत। आप जो रिटन कम्युनिकेशन जो करते हैं वो दो तरह से है। या तो आप ब्रीफ कम्युनिकेशन करते हैं, ब्रीफली आप कोई मैसेज जो है वो किसी को भेजना चाहते हैं, या फिर आप जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं या आप सर्वेज़ आप करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो आपने भेजनी होती है, तो वो एक लॉन्ग करस्पॉन्डेंस है। तो पहले हम इसमें टेक्निकल जो राइटिंग है हमारी, इसमें ब्रीफ करस्पॉन्डेंस हम समझेंगे। उसमें चार जो टाइप की राइटिंग्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, मेमोज़ हैं और लेटर्स हैं। तो इस लेक्चर में हम इसकी प्लानिंग पढ़ेंगे कि हम टेक्स्ट मैसेज कैसे प्लान करेंगे, ईमेल को या मेमोज़ को या लेटर्स को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये समझते हैं कि करस्पॉन्डेंस हम कैसे कहते हैं। अगर सेकंड स्लाइड को देखें तो कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर बीइंग एबल टू एक्ट एंड मेक डिसीजंस इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में जब आपने एक्टिविटी करनी है कोई भी या डिसीजंस करने हैं, तो कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। सो पीपल मस्ट बी एबल टू शेयर इन्फॉर्मेशन, इसलिए लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। सो अ ग्रेट डील ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कंडक्टेड थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, मेमोज एंड लेटर्स। ज़्यादातर जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो इन चार टूल्स के ज़रिए होती है। ठीक है, ये चार जो कह लें कि टाइप्स ऑफ राइटिंग हैं, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, मेमोज और लेटर्स हैं। ठीक है, इन चारों को हम कहते हैं ब्रीफ करस्पॉन्डेंस। So all four of these may be used for brief correspondence. ओके, अब आगे है, पहले हम इसको समझ लें कि टेक्स्ट मैसेजिंग और ईमेल क्या है और मेमो और लेटर क्या है। तो टेक्स्ट मैसेजिंग और ईमेल को अगर आप तीसरी स्लाइड में देखें, टेक्स्ट मैसेजिंग एंड ईमेल आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सबसे तेज़ तरीन और मौसर जो कम्युनिकेशन है वो टेक्स्ट मैसेज है और ईमेल है। A writer can compose a message, send it electronically around the world and receive an answer almost immediately. सिंपल है कि आपके पास सेल फ़ोन है, आप मैसेज कंपोज करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं दुनिया में कहीं पे भी, और आपको उसका मैसेज भी फौरी रिसीव हो जाता है। सेम ईमेल भी ऐसी है। इन दोनों का, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल का, क्योंकि फॉर्मेट्स बने हुए हैं, आप जब भी कहीं ईमेल करना चाहते हैं तो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, आप सिंपली वहाँ पे ईमेल एंटर करते हैं और सेंड कर देते हैं और एक सेकंड्स में वो आप पहुँच जाती है। ऐसी ही एक टेक्स्ट मैसेज है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेमो लेटर। ये असल में जो लिखने वाली चीज़ है। मेमोज़, ये अगर आप स्लाइड 4 देखें तो इनको दो जो हैं वो कॉलम्स में डिस्क्राइब किया गया है। मेमोज़ आर मोर एफिशिएंट देन लेटर्स। अब रिटन जो आप कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो लेटर से ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो मेमोज़ है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, मेमोज़ है फ्यूअर फॉर्मल पार्ट्स। मेमोज़ जो है वो ज़्यादा फॉर्मेलिटी उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, कम उसके पार्ट्स हैं फॉर्मल, लेकिन लेटर्स के ज़्यादा हैं। दे आर यूजुअली डायरेक्टेड टू एन ऑडियंस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज द रीडर। मेमोज़ जो हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए लिखी जाती है, लेकिन लेटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो लोग हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है कि मेमोज़ आल्सो इनवाइट अ स्पीडी रिस्पांस। मेमोज़ भी जो है वो स्पीडी रिस्पांस मिलता है उनसे। ठीक है, जब आप लिखते हैं, आप विद इन एक ऑफिस के अंदर ही अगर कोई मीटिंग के लिए कॉल किया गया है तो मेमोरेंडम भेज दिया जाता है, तो फौरी उसका जो है वो रिस्पांस मिल जाता है। लेकिन लेटर्स जो हैं वो शायद आपको 1 2 3 4 दिन या कुछ डिले हो जाए उसका रिस्पांस आने में। तो जो लास्ट वन है, इन सम सिचुएशंस रिसीवर्स राइट अ रिस्पांस ऑन द मेमो दे हैव रिसीव्ड एंड सेंड इट बैक टू द राइटर्स। अक्सर ये होता है कि जो जिस पेपर के ऊपर मेमो होती है, नीचे ही उसके जो लोग होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उनका नेम लिख दिया जाता है, वो वहीं पे उसके ऊपर ही साइन कर देता है। तो ये भी एक आसान वे है। लेकिन लेटर्स जो हैं उसके लिए बाकायदा कमर्शियल करियर्स हैं, जैसे आप कोरियर के ज़रिए किसी को लेटर भेजते हैं, ठीक है, या बिजनेस लेटर्स कम्युनिकेट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि मेमोज़ जो हैं वो सबसे बुनियादी जो फ़र्क है वो मेमो और लेटर में, कि मेमो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, और लेटर जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कम्युनिकेशन, और आउटसाइड जो है वो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि ये ज़्यादा सिंपल है मेमो, लेकिन लेटर थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा उसका फॉर्मेलिटी ज़्यादा है।
अच्छा जी, अब जो इसमें टॉपिक था वो था प्लानिंग हमने कैसे करनी है। जब आप टेक्स्ट मैसेज और ईमेल की प्लानिंग करते हैं तो पहली चीज़ आपने क्या देखनी है, योर सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव। कि अगर आपने टेक्स्ट मैसेज के या ईमेल के ज़रिए आपने किसी को पैगाम पहुंचाना है तो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है जिसमें आपने सब्जेक्ट लिखना है, जैसे आप ईमेल देखेंगे तो उसका जो एक ऊपर एक बॉक्स बना होता है उसके अंदर सब्जेक्ट लिखा होता है। ऐसे ही जब आप मैसेज टाइप करने लगे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, जो फॉर्मल जब आप मैसेजेस करते हैं तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के लिए किस वजह से आप मैसेज कर रहे हैं। और सेकंड डिस्क्रिप्टिव, कि उसमें बात आप वाज़े बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि कंसीडर द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर फॉर्मेलिटी एंड लेंथ। आपने ये देखना है कि जिसने आपके उस मैसेज को या ईमेल को पढ़ना है वो उसके लिए कितनी फॉर्मेलिटी चाहिए, कैसी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, और कितना लेंथी मैसेज होना चाहिए, ये भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। तीसरा, प्लान फॉर डिफरेंस इन ईमेल सॉफ्टवेयर। Avoid complex formatting such as bulleted lists, tables, italics, underlining unless you know that the recipient software can read them. आप जब ईमेल सेंड करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं बनाते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी लिस्टें, टेबल्स और चार्ट्स और इस तरह से इटैलिक्स में और अंडरलाइन करके वर्ड्स लिखे हुए हैं। और मे बी जो रिसीवर है उसके सिस्टम के अंदर ऐसा ईमेल का सॉफ्टवेयर ना हो जिसकी वजह से वो पढ़ ही ना सके उसको, इसलिए आपकी जो ईमेल है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर देखें तो क्लियरली एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर मैसेज सो दैट ऑल रीडर्स विल अंडरस्टैंड। आपने बैकग्राउंड जो है उसका बताना है कि आप क्यों मैसेज कर रहे हैं, वो क्लियरली अपने मेंशन करना है कि ये रीज़न है इसलिए आप मैसेज किया जा रहा है, ताकि रीडर जो है वो समझ सके फ़ौरी। फिर नेक्स्ट है कंसीडर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी स्पेशली व्हेन प्लानिंग टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज और ईमेल जो है ये इनमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मसला आता है, इसलिए इनको प्लान करते हुए आपने दूसरे की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मैटर्स को भी सामने रखना है। प्लान फॉर हैंडलिंग इमोशंस इफेक्टिवली, जब आप टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं तो आपने अपनी इमोशंस को प्रॉपरली हैंडल करना है। मसलन अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय को जो है वो अगर किसी काम की वजह से अगर डांट डपट करना चाहता है तो वो ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखेगा कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और उसके अंदर जो है वो बकवास याद कर दे सारी। तो इमोशंस को आपने कम कंट्रोल करके वहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि ना आप किसी पर्सन की इंसल्ट करें ओपन वर्ड्स में, और ना ही आप जो है वो किसी इंसान को जी इज़्ज़त नफ्स मजरू किया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है लर्न अबाउट गुड मैनर्स एंड एटिकेट इन साइबर स्पेस आल्सो नोन एज नेटिकेट। जैसे एटिकेट वर्ड हम यूज़ करते हैं कि मैनर्स होने चाहिए, ऐसे नेट को यूज़ करने के लिए नेटिकेट एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आपको ये गुड मैनर्स आने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आप प्लान करते हैं मेमोज़ को। ये हमने लेटर ईमेल और मैसेज का पढ़ा है, अब है मेमोज़। कंसीडर द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। आपने सबसे पहले मेमो जब प्लान करना है तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन सामने रखनी है, ठीक है। इसके बाद मेमोज शुड बी ब्रीफ एंड कवर वन टॉपिक। मेमो मुख्तसर होना चाहिए और एक ही टॉपिक आपने उसके अंदर डिस्कस करना है। नंबर 3, मेक श्योर द मेमो एक्सप्लेन्स द टॉपिक फुली। और जो टॉपिक आपने लिया है उसको आपने मुकम्मल एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 है मेमोज आर रिटन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। बुनियादी तौर पे जो मेमोज लिखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए होते हैं कि हमने ये डिस्कशन की, ये मीटिंग्स की, ये डिसीजंस लिए, ये हमने एक्टिविटीज़ की, ये एक्शंस किए, उनका रिकॉर्ड एक होता है अदारे के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद है यू प्लान टू इंक्लूड ऑल द स्पेसिफाइड डिटेल्स, फॉर एग्जांपल नेम्स, डेट्स, टाइम्स, लोकेशंस, ये सारी आपने डिटेल्स इसके अंदर मेंशन करनी है, तो ये आपका कंप्लीट मेमो तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्लानिंग लेटर। जब आप लेटर को प्लान करते हैं तो ये 4 पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। लेटर्स आर यूजुअली फॉर्मल, मोस्टली जो बिज़नेस लेटर्स हैं वो फॉर्मल होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो आप फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, ठीक है। उनको इन जो जिसके अंदर आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी, ज़्यादा एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनके अंदर एक बिज़नेस वर्ल्ड में एक पूरे एटिकेट होते हैं। लेटर्स टिपिकली एड्रेस एक्सटर्नल ऑडियंसेस, ख़ास तौर पे ये एक्सटर्नल ऑडियंस को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो लिखने के लिए मेमो यूज़ कर ले, लेकिन जब अब बाहर ऑर्गेनाइजेशन से आपने कांटेक्ट करना है तो लेटर लिखेंगे। तो नंबर 3 है राइटर शुड केयरफुली चूज वर्ड्स, गेज टोन एंड फोकस ऑन द पर्पस ऑफ द करस्पॉन्डेंस। आपने ये 3 चीज़ें, वर्ड्स आपने केयरफुली चूज़ करने हैं,
इसके बाद आपने जो टोन है आपकी, जो कह लें कि आपका इमोशनल बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर, और आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। और तीसरा आपका फोकस होना चाहिए पर्पस के ऊपर कि किस मकसद के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। सो लास्ट वन है, when letters are used internally for special circumstances such as promotions, dismissals, recommendations or disciplinary matters। जब आप इंटरनल लेटर्स लिखते हैं जिसमें जो कंपनी में जो मुलाजमिन को वो अपनी प्रमोशंस दे रहे हैं, या किसी को फारिग करना है, या किसी को कोई रिकमेंडेशंस भेजनी है, सिफारिशात देनी है, या कोई डिसिप्लिनरी मैटर अगर कोई देखना है, तो उसके अंदर आपने लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी देखना है और साथ लीगल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि उसको लीगली भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपने प्लान करते हुए इसको जो है वो लिखना है। ठीक है जी, ये हमने सिर्फ इसकी प्लानिंग को डिस्कस किया है। ओके जी।